नमस्कार दोस्तों, आज आपका दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। और इस किताब की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी 100 से ज्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। और इस किताब में दो पिताओं के बारे में बात की है, एक वो अपने खुद के पिता के बारे में और दूसरे एक अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में। कियोसाकी बताते हैं उनके पिताजी थे जो इस किताब में पुअर डैड हैं। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी एक बिजनेसमैन हैं जो इस किताब में रिच डैड हैं। इस कहानी के जरिए कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब की 4 सीखने वाली बातें जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। फैक्ट नंबर 1, चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनकी पहुंच से दूर हैं। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी संभावना खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, कियोसाकी बताते हैं उनके पिता भले ही मिडिल क्लास फैमिली थे लेकिन मंथन में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने और एक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और वहीं दूसरा 50,000 कमाता है लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है। फैक्ट नंबर 3, रिस्क लेना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा हतोत्साहित किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है बिल्कुल रिस्क न ले। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं है। फैक्ट नंबर 4, कियोसाकी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरे के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी अपनी 1 महीने की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है, वहीं एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस रखता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता है। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती। आप जितना कमाएंगे उतना ज्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है ये कि ऊपर लिखी सभी बातें आपके जीवन पर लागू ही होती हों। समय, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से चीजें अलग अलग होती हैं। बस हम इस किताब से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सके। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।